राधे दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका बोरा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सूर्य का मेष लगन में 12 भावों का फल। मेष लगन में सूर्य अधिकतर शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि मेष लगन का स्वामी मंगल सूर्य का मित्र ग्रह है, इसलिए सूर्य मेष लगन में अधिकतर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मेष लगन में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर पंचमेश कहे जाते हैं। तो पंचमेश जब लगन में स्थित होगा तो लगन में स्थित होगा तो मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो सूर्य उच्च के होने के कारण ऐसा जातक तेजस्वी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, निडर रहता है, साहसी होता है, ज़्यादा उसको क्रोध आता है, अपने विचारों को स्वतंत्र रखने वाला होता है। तो उच्च संतान उसकी उच्च कोटि की होती है। ऐसा जातक राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी होती है, ज्ञानवान होता है। इसी तरह से दूसरे भाव में जब सूर्य होते हैं तो सूर्य वृषभ राशि में शुक्र की राशि में रहते हैं। तो शुक्र शत्रु राशि में होता है तो इसमें थोड़ा घर में कलह का वातावरण बना रहता है। लेकिन जातक उच्च शिक्षित होने के कारण उच्च व्यवसाय होता है जातक का, तो धन की कभी कमी नहीं होती है। तीसरे भाव में इसी तरह से तीसरे भाव में सूर्य होने के कारण जातक छोटी मोटी यात्राओं से जातक को लाभ होता है, धर्म कर्म करता है, धार्मिक कार्य करता है, अपने परिश्रम के बल पे आगे बढ़ता है, अपना भाग्य उदय करता है। ऐसा जातक लेखन कार्यों में पसंद करता है, लिखना उसकी हॉबी होती है, लिखना। फोर्थ हाउस में अगर सूर्य होता है तो जातक चौथे घर में कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि जल तत्व राशि है, तो सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, तो इसमें सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसमें भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होती है, जातक को माँ से लाभ भी होता है। माँ से थोड़े विचारों में कमी आती है। माँ से प्रेम तो रहता है लेकिन विचारों में थोड़ी बहुत कमी रहती है। समाज में मान सम्मान होता है। जातक उच्च शिक्षित होता है, संतान को भी उच्च शिक्षित करता है। पंचम भाव में सूर्य स्थित होने के कारण जातक उच्च शिक्षित होता है, वेदों का ज्ञान होता है, ज्योतिष का ज्ञान रखता है। ऐसा जातक बच्चे संस्कारी होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, सरकारी पदों पर आसीन होता है, सरकार से लाभ प्राप्त होता है। छठे भाव में सूर्य होने के कारण कोर्ट कचहरी के मुकदमों में उसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बाद विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ थोड़ा संघर्ष के बाद उसको हर चीज़ मिलती है। जातक को अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे सप्तम भाव में तुला राशि होने के कारण सूर्य यहाँ नीच का होता है। तो सूर्य नीच का होने के कारण जातक स्वाभिमानी होता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। बिजनेस नौकरी में अड़चने आती हैं, उसको कार्य करने में हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाई होती है। दो शादियों के योग होते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, तो तलाक की संभावना भी रहती है। अगर शुभ दृष्टि ना पड़े तो दिक्कत ज़्यादा रहती है ऐसे जातक को। अष्टम भाव में सूर्य के होने के कारण जातक को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन संपत्ति के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए भी उसको संघर्ष के बाद विजय प्राप्त होती है। पिता और माता के सुख में कमी आती है। प्रेम तो रहता है लेकिन थोड़ा कमी का भाव रहता है। धन को पाने के लिए उसको काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है जीवन में। संतान पक्ष में भी उसको पुत्र प्राप्ति के लिए भी बाधाएं आती हैं। पुत्रियां तो होती हैं ऐसे जातक की। शिक्षा में भी बाधाएं आती हैं, शिक्षा को ग्रहण करने में। शिक्षा ऐसे जातकों की विदेशों में अच्छी रहती है। ऐसा जातक विदेशों में सफलताएं प्राप्त करता है। भाग्यस्थान में सूर्य होने के कारण अच्छे रिजल्ट देता है। उच्च शिक्षा, पैतृक संपत्ति, पिता का साथ मिलता है, गुरुओं का साथ मिलता है, गुरुओं का मान सम्मान करता है। ऐसा जातक धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। दसम भाव में सूर्य होने के कारण शनि की राशि मकर राशि में यहाँ सूर्य होगा, तो संघर्ष के बाद व्यवसाय में तो लाभ नहीं होगा ऐसे जातक को, लेकिन नौकरी में, सरकारी नौकरी में उच्च पद में आसीन होगा। लेकिन इनको संघर्षों के बाद ही हर चीज़ प्राप्त होती है। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होती है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे ही ऐसा जातक कमाई कर पाता है। तो
11वें भाव में कुंभ राशि में भी शनि संघर्ष के बाद नौकरी और व्यवसाय में दोनों में लाभ प्राप्त करता है। अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है, अपने बच्चों का साथ मिलता है, बच्चों के पुत्र प्राप्ति के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। इसी तरह 12वें भाव में सूर्य होने के कारण बच्चों के साथ थोड़ा मनमुटाव रहता है। जातक का बच्चे दूर चले जाते हैं या विदेश में उच्च शिक्षित होते हैं। जातक खुद भी उच्च शिक्षित होता है, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जा सकता है या बच्चों के माध्यम से विदेश यात्राएं करता है, देश विदेश घूमने वाला होता है, विदेशों में स्थित जा भी सकता है, मतलब स्थायी रूप से रह भी सकता है। ऐसा जातक शिक्षा के द्वारा ही बाहर मतलब विदेश यात्रा कर सकता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे कि किन परिस्थितियों में सूर्य बलहीन हो जाते हैं कि उनको पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है, जातक को पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे हम जानेंगे कि सूर्य 0 से 6 डिग्री तक जब बाल्यावस्था में होगा तब वो बलहीन हो जाएगा। विषम राशि में जब सूर्य 0 से 6 डिग्री तक रहेगा तो बाल्यावस्था में रहेगा। तो ऐसे 24 से 30 डिग्री तक रहेगा तो विषम राशि में 24 से 30 डिग्री तक रहेगा तो मृत अवस्था में रहेगा। तो इसमें सूर्य का बल कम हो जाएगा, उसकी ताकत में कमी आएगी। इसी तरह सम राशि में जब होगा सूर्य 0 से 6 डिग्री होगा तो मृत अवस्था में रहेगा, तो 24 से 30 डिग्री तक रहेगा तो ये बाल्यावस्था में चले जाएगा। तो इसी तरह से उसमें बल में कमी आ जाती है। तो इस तरह से अगर कुछ ही शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है या युति बन रही है तो सूर्य के बल में फिर भी कमी आ जाएगी। चाहे वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो लगन में, तो उसके बल में, उसके काम करने में तरीके में व्यक्ति में ही दिखना शुरू हो जाएगा कि उसमें कमी है। तो अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, इस कुंडली में मेष लगन में सूर्य कमज़ोर है, जो बताया गया है वो आपको नहीं हासिल हो रहा है, तो आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। इसके उपाय के तौर पे सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। सूर्य को जल दें, रोली और गुड़ डाल के जल दे सकते हैं। 3 बार परिक्रमा करें सूर्य देव की, और सूर्य मंत्र के जाप करें, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। पूरी जानकारी लेने के लिए आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।